तो समझिएगा, लगभग कह सकते हैं आपके मुख में लगभग 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह लगभग क्या होता है, वह आपके मुख में स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से, माउथ से। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक, अब भोजन मुख में पच गया, उसके बाद फिर भोजन क्या काम किया? उसके बाद भोजन आपका गया स्टमक में, पेट में गया। अब पेट में गया तो देखिएगा पेट में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि होती है 3 एंजाइम निकालती हैं। कौन कौन से? एक अम्ल निकालता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा निकालता है रेनिन निकालता है, तीसरा निकालता है पेप्सिन। क्या निकालता है? पेप्सिन। तो भोजन आया आपके माउथ में, माउथ से फिर कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक में ग्रंथि पाई जाती है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि क्या काम करती है? 3 एंजाइम छोड़ती है, एक HCl, एक रेनिन और एक पेप्सिन। HCl जिसे बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे आपका भोजन ग्रहण किया, अगर भोजन में जीवाणु बैक्टीरिया हैं तो पहले क्या करते हैं? माउथ मारने का प्रयास करें। अगर माउथ से भी बच जाते हैं, माउथ से बच जाते हैं तो उसके तो क्या करता है? आपके पेट में चला जाता है वो बैक्टीरिया वायरस। तो क्या करता है? पेट में मारने के लिए यही HCl होता है। तो HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, अगर माउथ से बचेगा तो पेट मार देगा, पेट में अम्ल मार देगा। ठीक, अगला है आपका रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है यह दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। केसीन प्रोटीन के कारण जो आपका दूध होता है वो सफेद होता है। ठीक, तो दूध में जो केसीन प्रोटीन उसका पाचन रेनिन करेगा। यह रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में सिक्रीशन होता है, लेकिन जैसे वयस्क होंगे, जैसे आप बड़े होंगे, यह रेनिन निकलना बंद हो जाएगा। बात समझिएगा, रेनिन निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जितने भी बुढ़ापे होते हैं क्या करते हैं? दूध पी लेते हैं, दूध नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि रेनिन निकलना बंद कर देता है, इसलिए क्या होता है? दूध बुढ़ापे में क्या होता है? नहीं पचता। पेप्सिन एंजाइम ये भी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लेकिन नॉर्मली प्रोटीन जैसे आप खाते हैं सोयाबीन, दाल, मशरूम, जब खाते हैं ना तो उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए पेप्सिन। तो बताइए पेट में किस पोषक पदार्थ का पाचन होता है? पेट में किस पोषक पदार्थ का? पेट में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और दूध में जो केसीन प्रोटीन है। तो पेट में कौन से पोषक पदार्थ? प्रोटीन का। तो प्रश्न पूछता है प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? स्टमक से, पेट से, आमाशय से। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हो जाता है? अब भोजन क्या काम किया? मुख में पचा, फिर स्टमक में पचा। स्टमक में 4 से 5 घंटे भोजन रहता है, उसके बाद जाता है भोजन आपके छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो चलिए देखिएगा, छोटी आंत। देखिएगा ये जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जो अग्र भाग है इसका नाम है क्या? इसका नाम है डुओडेनम। क्या नाम है? डुओडेनम, जिसे बोलते हैं ग्रहणी। छोटी आंत के मध्य भाग को बोलते हैं क्या? जेजुनम। क्या बोलते हैं? मध्यांत, जेजुनम, मध्यांत। छोटी आंत जो लास्ट वाला भाग जहां से बड़ी आंत जुड़ता है उसका नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम, जिसे बोलते हैं क्षुद्रांत। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ग्रहणी, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो छोटी आंत की जो सबसे आगे वाला भाग होता है, यहाँ पर कई सारी पाचक रस आके यहीं पे मिलते हैं।
जैसे देखिए यहाँ से आपका अग्नाशय रस आपकी मिलता है, ऊपर से यकृत से पित्त रस आके मिलता है, मतलब कई प्रकार के कसर के रस आके छोटी आंत के ग्रहणी मिलते हैं। तो प्रश्न पूछता है सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के। फिर प्रश्न पूछेगा छोटी आंत के किस भाग में, क्षुद्रांत में, मध्यांत में कि ग्रहणी में? तो जहां मिलेंगे सभी पाचक रस, इधर से पित्त रस आ रहा है और इधर से अग्नाशयी रस आ रहा है, तो जहां सभी मिलेंगे यही मिल रहे हैं, तो सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। बस हो जाए। तो भोजन पच गया तो सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत की ग्रहणी में। अब बात समझिएगा, हमने देखा क्या पाचन की शुरुआत मुख से, सर्वाधिक पाचन कहाँ? छोटी। प्रोटीन का पाचन आमाशय में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में। अब भोजन पच गया, पचने के बाद अब क्या होगा? भोजन को कण को पच गया, उनको पकड़ कर रखने का काम छोटी आंत में जो लास्ट वाला भाग है ना, इसका नाम है क्षुद्रांत। इस क्षुद्रांत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम है माइक्रोविलाई। यही तो देखिएगा, देखिए समझिएगा, यही तो क्या करते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हिंदी बोलते हैं क्या? माइक्रो, इंग्लिश बोलते हैं क्या? माइक्रोविलाई, माइक्रोविली। इसे हिंदी बोलते हैं रसांकुर, रसांकुर। ठीक। अब इसी जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है ना अंगुली में, इसी में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं क्या काम करती है? जुड़ी होती हैं। तो जैसे देखिएगा भोजन पच के आया, ग्लूकोज आया, अमीनो एसिड आया, वसी अम्ल आया, तो इनको पकड़ कर रखने का काम छोटी आंत में कौन सा भाग करेगा? इलियम। कहेगा ना भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेगा, ग्लूकोज इधर आ, अमीनो एसिड इधर आ, सबको पकड़ने का काम छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग है इलियम। इलियम का कौन सा कह सकते हैं? जो आपका रसांकुर होता है उसको पकड़ कर रखने का काम करेगा। अब पकड़ कर रख दिया, इस क्रिया को बोलते हैं क्या? अवशोषण। पूछता अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के क्षुद्रांत वाले भाग में, इलियम वाले भाग में होता है। तो यहाँ पे अवशोष सर्वाधिक क्या होता है? पाचन। और छोटी आंत का और इस वाले भाग में क्या होता है? अवशोषण। अब अवशोषण हो गया मतलब ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज मिल गया और अमीनो एसिड मिल गया और वसी अम्ल मिल गया, सब मिल गए। अब इसको पहुंचाने का काम, हर कोशिकाओं के अंगों तक पहुंचाने का काम रक्त करेगा। तो रक्त क्या काम करेगा? रक्त क्या काम करेगा? पूरे शरीर के एक एक कोशिकाओं को ग्लूकोज देगा। लीजिए ग्लूकोज, लीजिए अमीनो एसिड, लीजिए वसी अम्ल, सबको दे देगा। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो रक्त के माध्यम से शरीर के सभी कोशिका के अंगों तक पहुंचाने का काम की क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हो गया। अब जो भोजन पच नहीं पाया, जो भोजन पच नहीं पाया है वह छोटी आंत से बड़ी आंत में चला गया। अब बड़ी आंत से कुछ नहीं काम है, बड़ी आंत का सिर्फ काम है उस अपचित भोजन से जल को निकाल लेना और खनिज को निकालने का। जब जल और खनिज निकाल लेंगे वो भाग सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और क्या करेगा? मल त्याग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? इजेक्शन, मल त्याग। तो 5 चरणों में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहला अंतःग्रह, उसके बाद डाइजेशन, तीसरा अवशोषण, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा बात में आए। तो ये 5 चरणों में आपका भोजन की प्रक्रियाएं। तो कल चलिए देखा जाएगा आपका क्या? ग्रंथियां देख लिया जाएगा, जैसे आपका लीवर और अग्नाशय, बस ये 2 सीख रहे हैं आपका डाइजेशन काम। पहला